दहशत गर्दी है, इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे। बलूचिस्तान में सियासत को दुरुस्त नहीं करेंगे, आवाम को उनका हकूक नहीं देंगे, तो फिर ये मसाइल पैदा होंगे। 3 साल या 2 साल जजों की उम्र बढ़ाने से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। जब भी आप किसी को ذاتی तौर पर फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इससे हमेशा मुल्क का भी नुकसान होता है, उस शख्स का भी नुकसान होता है और इदारे का भी नुकसान होता है। तो अगर हम बलूचिस्तान में सियासत को दुरुस्त नहीं करेंगे, आवाम को उनका हकूक नहीं देंगे, तो फिर ये मसाइल पैदा होंगे। तो आज ज़रूरत इन मसाइल को हल करने की है। 3 साल या 2 साल जजों की उम्र बढ़ाने से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। और मैं ये तवक्को करता हूँ जो आज जज बैठे हैं कि वो खुद इस कानून को रद्द करेंगे। ये जब भी आप किसी को ذاتی तौर पर फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इससे हमेशा मुल्क का भी नुकसान होता है, उस शख्स का भी नुकसान होता है और इदारे का भी नुकसान होता है। तो आज कम अज़ कम असूली तो अगर तौर पर खड़े नहीं होंगे इन मामलात पर, तो फिर मुल्क आगे तरक्की। आज आपका रास्ता आइन का रास्ता है। आइन में अगर रद्द-ओ-बदल की ज़रूरत है तो वो ज़रूर एक कंसेंसस से, एक इत्तफाक से वो रद्द-ओ-बदल हो, लेकिन ये वो रद्द-ओ-बदल जजों की उम्र बढ़ाने का रद्द-ओ-बदल नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप पर हमला हो, कोई दहशत गर्दी हो, तो ये आपके पास चॉइस नहीं होती कि आप उसका मुकाबला करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये पार्लियामान की ज़िम्मेदारी होती है और ये हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो इस कोशिश के साथ खड़ा हो। और ये माजी में हुआ है। अगर उसके लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ज़रूरत है तो वो भी होनी चाहिए। हुई थी 2014 के अंदर, ये हुआ था और उससे आपको नताइज मिले थे। लेकिन सबसे पहले आपको सियासी इंतशार को ख़त्म करना है, सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है, मुल्क को आइन के रास्ते पर डालना है। वरना ये सब मामलात जो हैं, ये पहले भी हमने जंग लड़ी है, हज़ारों हमने शहादतें दी हैं। आज क्या वजह है कि फिर हम वही जंग लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, इस्तेहकाम की ज़रूरत है ना, इत्तफाक की ज़रूरत है। ये जो वाक़यात हैं ये कुछ ज़्यादा फ़र्क हैं। पहले भी बहुत से वाक़यात हुए हैं इसी किस्म के, ये बहुत अफसोसनाक बात है, उनका मुकाबला भी हुआ है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, ये एक बड़ी खुली साजिश है मुल्क के अंदर एक बड़ा निफाक डालने की, सूबों को आपस में टकराने की। इसलिए आज वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को मिलकर इस खराबी का मुकाबला करना है। मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं होंगे, मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान और जो इस मुल्क में साहिब इक़्तिदार हैं और इख्तियार हैं, जिसमें इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, इस मुल्क की जुडिशरी भी शामिल है। तो आज मैं फिर गुजारिश करूँगा कि इस मुल्क का मसला जजों की उम्र नहीं है, उनकी उम्र बढ़ाने का मसला नहीं है। यहाँ बहुत से और मसाइल हैं, पहले उनको तवज्जो दें और फिर अगर ज़रूरत आपको महसूस हुई कि हमने जज की उम्र बढ़ानी है तो ज़रूर बढ़ा लें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुल्क के जो चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो अज़ खुद इस मामले से अपने आप को अलहदा करेंगे कि ये मामला हमारी ज़ात के लिए भी, हमारे इदारे के लिए भी और मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होगा। आतिश न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की ज़रूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।